हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज आपका जो 27 नवंबर को हिंदी का पेपर हुआ था, दक्षता आधारित आकलन 1 कक्षा 3 का, उसका हल देखिए भी कैसे प्रश्न आए थे, आपने कैसे हल किए। पहला प्रश्न आया था, दिए गए शब्दों में से स वर्ण की ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को सही विकल्प है। स से एक तो शहद हो रहा है, एक शहर हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही था आपका। दिए गए चित्र के अंतिम वर्ण को पहचानिए। ये आम है, आम है। आम का अंतिम वर्ण क्या है अभी? मैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट था। दिए गए चित्र के अंतिम वर्ण की समान ध्वनि वाले शब्द का चयन करें। ये क्या है अभी? शेर है। अंतिम क्या है अभी? रे, तो यहाँ पर सपेरा, इसका भी रे है। दिए गए चित्र के प्रथम वर्ण की समान ध्वनि वाले शब्द, अब ये क्या है अभी? खरगोश। क्या है अभी? खरगोश। अब खरगोश में पहला वर्ण क्या है अभी? ख, और इन शब्दों में पहला वर्ण ख कौन सा है अभी? खाना में, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नीचे दिए गए चित्र की पहचान कीजिए। ये किसका चित्र है अभी? ये भालू का है। किसका है अभी? भालू का। और 6 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में च ध्वनि से शुरू होने वाले विकल्प का चयन करें। च से क्या शुरू हो रहा है अभी? च, चम्मच, गिलास, सेव, यहाँ पर क्या अभी? खरगोश, तो चम्मच होगा। इनमें से कौन सा शब्द तुकबंदी वाला नहीं है? तुकबंदी मतलब एक सी ध्वनि नहीं है। एडी, जेल, रेल, खेल। अब देखो, जेल, रेल, खेल, ये तीनों सेम है। जेल, रेल, खेल, एडी अलग है, यहाँ पर एडी आ जाएगा। जैसे आना जाना एक तुकान शब्द है, आना जाना, वैसे ही निम्नलिखित में से कौन सा तुकान शब्द है? नदी, नदियां, किताब, कुर्सी, खाना पीना, सूरज, तारे। अब आना जाना, खाना पीना, ये दोनों की ध्वनि मिल रही है आपस में। आना जाना, खाना पीना, यहाँ पर भी ना आ रहा है, यहाँ पर भी ना आ रहा है। हमारे इसी चैनल पर हमने आपकी कक्षा 3 की अंग्रेजी और गणित की नई बुक के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जरूर देखें, और यहाँ पर आपकी जो वर्कबुक है उसका भी हल उपलब्ध है, वो भी आप जरूर देखें। सभी पेपरों का हल भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इनमें से कौन सी पंक्ति में तुकबंदी नहीं है? गाना, गाया, सोया, पाया, सूरज निकला, फूल खिला, ला आ रहा है, गाया, पाया, ध्वनि है इनमें। आया, खोला, आया, लाया, इनमें भी ध्वनि है। इसमें कोई ध्वनि नहीं है। बच्चा आया, किताब खोला, इसमें ये आपका स ऑप्शन राइट होगा, गलत है। ये दिन सभी घरों, किस दिन हम दीपावली दीप जलाते हैं भी? दीपावली पर, यहाँ पर दीपावली आएगा। दीपावली के दिन सभी लोग घरों में दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, सुहावनी शाम थी, नदी में पानी, नदी में पानी क्या कर रहा था अभी? बह रहा था, चल रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। अब नदी में पानी बहता है, क्या करता है अभी? बह रहा था। नदी में पानी बह रहा था। नीचे दिए गए चित्र में एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो एक चित्र किस त्योहार का है अभी? राखी कब बांधते हैं अभी अपन? रक्षाबंधन पर। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य संज्ञा का उदाहरण है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता के रूप में संज्ञा आई हुई है? कोई नाम आया हुआ है, जैसे यहाँ पर वह आया है, यहाँ पर वह है, यहाँ पर वह है, यहाँ पर अभिजीत है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अभिजीत प्रातः उठकर दंत मंजन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करें। वर्षा, यहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह नहीं आना चाहिए था। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, यहाँ पर भी ये नहीं आना चाहिए था विस्मय बोधक। शिवांगी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये जो पूर्ण विराम है ये बिल्कुल सही वाक्य है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए, यहाँ कोमा भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आता है अभी? पूर्ण विराम आता है, जब वाक्य क्या हो भी? सिंपल हो, साधारण हो। नीचे दिए गए वाक्य में से सही विकल्प चुनिए और उसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग कीजिए। सोहन मेधावी लड़का है, वह बहुत पढ़ता है। सोहन, यहाँ पर सोहन आएगा 1 नंबर में। सोहन है वो मेधावी लड़का है, और सोहन लड़का है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? वह आएगा। यहाँ ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे 16 से 18 तक इसके उत्तर इसके अंदर है। तो राजस्थान के छोटे से गांव स्वादपुर में सभी थे, क्योंकि आज एक मजेदार खेल होने वाला था। स्वादपुर में मिट्ठू, खट्टू, नमकू,
तिखू नाम के 4 दोस्त रहते थे। गांव के 2 बड़े बुजुर्ग चटकारमल और खाऊचंद ने मिट्ठू, खट्टू, चमकू और तिखू को बुलाकर कहा, जो भी स्वादिष्ट पकवान बनाएगा उसे स्वाद बहादुर का ताज पहनाया जाएगा। अगर तिखू बहुत तीखा खाना बनाता है और सभी को पसंद नहीं आता तो तुम उसे क्या सुझाव दोगे? तुम क्या कहना चाहोगे उसको, तिखू को? उसने खाना बनाया, बहुत तीखा बना दिया, मिर्च ज्यादा डाल दी उसने। थोड़ा कम तीखा बनाओ ताकि सभी खा सकें। कुछ मत बदलो, जैसे बन रहा है वैसे ठीक है। तुम खाना बनाना छोड़ दो और भी तीखा बनाओ, मजा आ जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन आएगा कि थोड़ा कम तीखा बनाओ कि और भी खा सकें। ऊपर लिख दिए गंध्यास का उपयुक्त शीर्षक बताना है। स्वादिष्ट खाना बनाना, अच्छे अच्छे मित्र बनाना, स्वादपुर का मजेदार खेल, स्वाद बहादुर का ताज, स्वादपुर का खेल देखना। इसमें क्या है भी आप स्वादपुर का मजेदार खेल, स्वाद बहादुर का ताज, इसमें आप स्वादिष्ट खाना बनाना भी क्या है भी बना सकते हो। इसका शीर्षक ये भी कर सकते हो आप, स्वादपुर का मजेदार खेल, स्वाद बहादुर का ताज। ठीक है, वैसे यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका, स्वादिष्ट खाना बनाना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें खेल ये खेला जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखो भी, यदि आपके गांव में स्वादिष्ट पकवान बनाने वाले विजेता का नया नाम रखा जाना है तो वह क्या होगा भी? स्वाद सम्राट, शरारतों का सितारा, मस्ती का राजा या स्वाद सम्राट। सुशीला बहुत विवेकशील है, रेखांकित पद का शब्द का अर्थ नहीं है। विवेकशील का मतलब होता है ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार, दयालु नहीं है इसका अर्थ। आगे देखो भी लास्ट प्रश्न आज का, आंधी आई जोर जोर से, डाली टूटी चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अभी ये चिड़िया कहाँ रहेगी? उपर्युक्त कविता के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा चिड़िया की व्यथा, चिड़िया का घोंसला, डाल का टूटना, अंडों का फूटना। यहाँ पर आपका चिड़िया की व्यथा उत्तर बिल्कुल सही होगा।